केंद्र सरकार को जातीय जनगणना कराना चाहिए। उन्होंने मुंह फेर लिया तो हमारे नेता ने अपने संसाधन के माध्यम से यहाँ बिहार में शुरू किया कि जब सत्ता में आने से पहले कहते थे कि हमको सेवा करने का मौका दीजिए, हम चौकीदारी के रूप में सेवा करेंगे, हम देश को नहीं बिकने देंगे, जो काला धन है उसको वापस लाएंगे। तो सारे जितने भी बोले उन्होंने सब उनका खोखलापन हो गया। जानते हैं कि हमारा जब जातीय आधारित जनगणना हो रहा है और सभी राज्यों में जब इसका फैलाव होगा, इसकी आबादी जो हिंदुत्व जो नेतागिरी कर रहे हैं उससे खसकेगा लोग, उनकी जातीय आधारित जो वोट मिल रहा है। 2024 के समय आ गया है, इस कारण वो हताश है, बेचैन है, बेदखल होने हैं, सत्ता से बेदखल होने का उनको आभास हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता को एकजुट करने में जुट चुके हैं, क्या उनकी इस पहल को देखकर, उनके इस काम को देखकर बीजेपी डर गई है? देखिए, उमेश कुशवाहा जो कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से जातीय आधारित गणना बिहार में कराई जा रही है, ये देखकर ज़रूर केंद्र सरकार सोच रही होगी और लोग भी देख रहे हैं। अगले साल चुनाव होने हैं, आप देख नहीं रहे हैं कैसे जीएसटी ने लोगों को तबाह कर दिया है, क्या क्या कहा था और बाद में कह दिया कि जुमला है। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जब विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं तो बीजेपी के लोग डर गए हैं। 2024 के चुनाव से पहले उमेश कुशवाहा ने एक बड़ा दावा किया है, क्या कुछ कर रहे हैं ज़रा सुनिए। इसमें कहीं कोई दो राय है? ये तो भाजपा के लोग जो केंद्र में बैठे हैं, केंद्र सरकार को जातीय जनगणना कराना चाहिए। उन्होंने मुंह फेर लिया तो हमारे नेता ने अपने संसाधन के माध्यम से यहाँ बिहार में शुरू किया, और जब शुरू किया तो इसको देखा देखी से अन्य राज्य भी इसको और लोग जो इसको पसंद किए और कहें किस नहीं। जो सामाजिक जो 2031 में हुआ था और इतने वर्ष 92-91 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक के जो है जातीय आधारित जो जनगणना नहीं हुआ, जिस कारण जो है हम लोग जो समाज को अन्य जो वर्ग है उसके समाज की आबादी के अनुरूप जो हम लोग को बनाना चाहिए, जो विकास का उसके लिए रूपरेखा तैयार करना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लेके हमारे नेता ने ये बहुत अच्छा पहल किए और ये ऐतिहासिक कदम उन्होंने साहस उठाया। तो इस पर तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उनको राहुल जी को बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे। और उन्होंने इस कार्य को सहारा है। सब लोग देखिए कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सभी राज्य के लोग जो है ना इसको मांग करेंगे। आपको याद होगा सर, जब बिहार की ओर से प्रतिनिधिमंडल गया था और उस वक्त भी नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी, बीजेपी भी शामिल थी इस प्रतिनिधिमंडल में, उस वक्त मोदी जी ने हाथ खींच लिया था या मना कर दिया था। आपको लगता है कि फिर से जब राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है क्या फिर वो हामी भरेंगे? लगता है कि दबाव बनेगा? बीजेपी से क्या उम्मीद किया जा सकता है? बीजेपी कभी कल्याण की बात करेंगे क्या? बीजेपी कभी विकास की बात करेंगे क्या? बीजेपी कभी सामाजिक सरोकार की बात करेंगे क्या? कभी नहीं। बीजेपी का काम एक ही है, बस जाति और धर्म के नाम पर लोगों को भटकाना है, भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ने का। तो जानते हैं कि हमारा जब जातीय आधारित जनगणना हो रहा है और सभी राज्यों में जब इसका फैलाव होगा तो पूरे मामला आ जाएगा। किसकी आबादी जो हिंदुत्व जो नेतागिरी कर रहे हैं उससे खसकेगा लोग, उनकी जातीय आधारित जो वोट मिल रहा है तो वो खसकने वाला है। तो 2024 के समय आ गया है, इस कारण वो हताश है, बेचैन है, बेदखल होने हैं, सत्ता से बेदखल होने का उनको आभास हो गया है, इसलिए वो हताश है। ये तो आप जानते हैं कि समय समय पर उस समय भी जो कांग्रेस के समय में हुआ, उसके बाद इधर रोक दिया गया। तो आप निश्चित रूप से देख रहे हैं कि जो अभी फिलहाल जब 9 से जब ये इन्होंने सत्ता में आया, 14 से जब केंद्र सरकार जब सत्ता में आया तो इनके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते थे, उनकी बात को याद करिए, इनकी बात को याद करिए आप लोग कि जब सत्ता में आने से पहले कहते थे कि हमको सेवा करने का मौका दीजिए, हम चौकीदारी के रूप में सेवा करेंगे, हम देश को नहीं बिकने देंगे, जो काला धन है उसको वापस लाएंगे। तो सारे जितने भी बोले उन्होंने सब उनका खोखलापन हो गया और वो अपने खुद बोले जी कि सब तो जुमला है। और जब
उन्होंने जब विकास नहीं किया, उनकी गलत नीति है, और गलत नीति के कारण आज महंगाई, उस समय तो महंगाई इतना नहीं था। कांग्रेस के जब राज था तो उस समय की देखिए कि गैस सिलेंडर कितने दामों में मिल रहा था, अन्य चीज़ को भी देखिए। लेकिन तब भारत में पहली बार ना ये चावल, दही, पनीर, इस पर टैक्स लगाकर, जीएसटी टैक्स लगाकर जो है महंगाई को बढ़ा दिए, बेरोज़गारी को चरम सीमा पर ला दिए। और जो बेरोज़गार जो है, जिसको युवक को आप आपने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के बाद आपने किया, कितने जो आप खाली जो हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहे हैं, जो 1 करोड़ से ऊपर अधिक लोग खाली हो गए हैं, उनको भी आप भरने का काम नहीं कर रहे हैं। तो आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं और हमेशा यही एक चीज़ दे रहे हैं। अब देख लीजिए, अभी पूरा देश जो है हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो भाजपा विरोधी मत है, सब लोग का धुरी का ये बने हैं और समाज को एक करने के लिए, पूरे माने विपक्ष को एक करने का इन्होंने संकल्प लिया है। और निश्चित रूप से हम लोग जो है इसमें कामयाब होंगे। और 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसमें जनता भी मन बना लिया है, महापरिवर्तन चाहता है, जनता परिवर्तन करेगी। तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, हमने आपको सुनवाया है। देखना यह है कि आने वाले समय में जैसे जैसे विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार को कामयाबी मिलेगी, क्या सच में बीजेपी के लिए फजीहत बढ़ती जाएगी, मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि बीजेपी भी मास्टर कार्ड खेलना जानती है। अंत में बीजेपी का क्या दाव होगा वो देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।